हेलो बच्चों। यहां दिया है अ प्लैंक विथ अ यूनिफॉर्म स्फीयर प्लेस्ड ऑन इट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब यहां पे सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। द प्लैंक इज पुल्ड बाय राइट विथ अ फोर्स एफ। स्फीयर डज नॉट स्लिप ऑन द प्लैंक देन। तो यानी जो स्फीयर है वो स्लिप नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए जरा इस पे चढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा पीछे एफ पी। ये केवल इस पे से ही दिखेगा, अभी हम ग्राउंड पे वापस जाएंगे तो हमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इस स्फीयर पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो अगर मैं इस सिलेंडर की बात, सॉरी प्लैंक की बात करता, तो इस प्लैंक पर हम लोगों के पास जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड होगा। अब जैसे इसमें पहला लिखा है बोथ हैव द सेम एक्सेलरेशन, नहीं, अब सुनो इधर। इसका जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करें तो ग्राउंड फ्रेम से इस स्फीयर पे लगने वाला फोर्स केवल ये एफ एस होगा, ये एक्सेलरेट कराएगा। और इसको जो एक्सेलरेट कराएगा वो एफ एक्सेलरेट कराएगा। अब सुनो, अगर एफ और एफ एस बराबर हो जाते तो इस प्लैंक पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाता, यानी प्लैंक को चलना ही नहीं था। लेकिन प्लैंक अगर चल रहा है मतलब उस पर नेट फोर्स नॉन जीरो है, यानी जो भी हमारे पास एफ होगा वो एफ एस से तो बड़ा होगा। क्लियर? सो एक्सेलरेशन दोनों के सेम नहीं होंगे। और अगर एफ बड़ा है तो प्लैंक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, बराबर है, और स्फीयर का एक्सेलरेशन कम होगा। तो दूसरे में लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज लेस देन द दैट ऑफ प्लैंक, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज इक्वल्स टू, यस बिल्कुल सही है। क्यों भाई? इस स्फीयर पे जो लगने वाले फोर्सेस है, ये सूडो तो हमारे पास कहां से लग रहा था? प्लैंक पे चढ़ के। वो तो हमने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको समझाया था। बट अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से इस स्फीयर पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो ये होंगे। देखिए ध्यान से, एक एमजी नीचे लगेगा, एक यहां से नॉर्मल लगेगा, और एक फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। क्लियर? अब अच्छा देखो, तो एमजी और नॉर्मल का कोई वर्क डन है नहीं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में है, जो कि डिस्प्लेसमेंट एमजी और नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जो भी वर्क डन होगा, जो भी एनर्जी आएगी स्फीयर की, दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये तीसरा वाला आंसर भी करेक्ट हो गया। फोर्थ में लिखा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाई द एफ। क्लियर? एक बात और समझ लीजिए आप लोग, कभी भी किसी भी सिस्टम में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है और वो इंटरनल फोर्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर इंटरनल फोर्स की तरह से एक्ट हो रहा है तो सिस्टम के ऊपर में नेट वर्क डन उसका जीरो होता है, यानी जो भी वर्क करेगा वो केवल और केवल ये एफ करेगा। क्लियर? कैसे? अगर हम सिस्टम की बात करेंगे तो इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा था और ये इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर हम ग्राउंड से खड़े होकर या बाहर से खड़े होकर के देखेंगे और सिस्टम को देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्टिंग फोर्स केवल एफ है। तो टोटल एनर्जी जो भी सिस्टम की चेंज होगी दैट इज ओनली वर्क डन बाय द फोर्स एफ। क्लियर? तो यहां से अगर हम चेक करेंगे तो हमको ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन ऑप्शंस करेक्ट दिखते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।